आप सभी को नमस्कार। भाइयों, आप सभी को श्रावण मास की महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर अनवरत बरसती रहे और जीवन पर्यंत आप सुख रहें, खुशी रहें, समृद्ध रहें और जीवन को प्रभु नाम के साथ साथ आनंदित होकर अपना जीवन व्यतीत करें। यही प्रभु के श्री चरणों में मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। भाइयों, आज मैं एक बजट के विषय पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं और ये जो पोस्टर वॉर ही बोल सकते हैं इसको, मैं तो पोस्टर वॉर ही कहूँगा, ये चल रहा है, इसके विषय में भी कुछ बोलना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूं कि आप सभी ने भारतीय इतिहास में कुछ नाम सुने होंगे, जैसे गार्गी है, मैत्रेयी है, लोपामुद्रा है। ऐसे सैकड़ों नाम आपको इतिहास में मिल जाएंगे। इन सारे नामों को सुनकर आपको क्या लग रहा है कि ये कोई विदुषी हैं, ये कोई तपस्विनी हैं, या ये कोई बहुत परमात्मा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया वो महिलाएं हैं? हाँ, ये हैं। परंतु महत्वपूर्ण चीज क्या है? महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये सभी अपने समय पर वाइस चांसलर रह चुकी हैं। इसका मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। एक ऐतिहासिक ऐसा उदाहरण मैं आपको दूंगा जो वास्तव में आश्चर्य करने वाला है। मैं स्त्री तत्व की प्रधानता के विषय में आज बात कर रहा हूं। आज तक का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रार्थ आदिगुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच हुआ था और इस शास्त्रार्थ के एक आश्चर्यचकित करने वाली किरदार था। जिससे इस शास्त्रार्थ का निर्णय देने के लिए नियुक्त किया गया था। आप सभी, उनका नाम था भारती। और आप सभी को सुनकर आश्चर्य होगा कि जो भारती थी वो मंडन मिश्र की पत्नी थी। मतलब जो शास्त्रार्थ कर रहे हैं उसमें से एक संत इस शास्त्रार्थ के न्यायाधीश का पति है। क्या ऐसा नारी सम्मान और नारी की प्राथमिकता आपने कहीं और देखी है? किसी भी देश में? कि उस न्यायाधीश को फैसला करना है कि कौन जीता है और कौन हारा है। जो कैंडिडेट है, जो शास्त्रार्थ कर रहा है, उसकी पत्नी है। अब सभी के मन में एक प्रश्न आना लाजमी है कि पत्नी पति का ही पक्ष लेगी। परंतु इसमें आदि शंकराचार्य जीते। और भारती ने उनको विजयी घोषित किया। ये हमारे देश की न्याय लोकप्रियता है, ये हमारे देश की पारदर्शिता है, ये हमारे स्त्री तत्व की महानता है, ये हमारे यहां भारतवर्ष में स्त्री तत्व पर विश्वास की एक मिसाल है। जिस राष्ट्र में शिक्षा को लेकर चर्चा होती है, जिस राष्ट्र में शिक्षा को लेकर सभी समकक्ष के रूप में आगे बढ़ते हों, वह राष्ट्र अपराज्य है और वह राष्ट्र एक दिन विश्व गुरु बनेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसमें कोई किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अब मैं एक विषय पर आता हूं
यह जो बजट है यह 3 विषयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और वो 3 जो विषय हैं बहुत उसके विषय में बहुत कुछ दिया गया है, बहुत प्रावधान उसके बारे में दिए गए हैं, चर्चा की गई है। वह है शिक्षा, स्किलिंग, उद्यमिता, उसके साथ साथ रोजगार। कुछ लोग हमें कहा कि हम मनुवादी हैं, कुछ लोग हमें पुरातन भारत के इस प्रकार की विद्याएं थी कि जिसमें कुछ जातियों को वंचित रखा जाता था, इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार की प्रथाएं थी और आज भी वो प्रथाएं चली आ रही हैं कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एट द आउटसेट डिफाइन दिस वर्ड भारत। शिक्षा से वंचित रखा जाता था महिलाओं को, तो इसके विषय में मैं पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैंने शुरुआत वहां से की। अब मैं और बताता हूं आपको भारत शब्द का अर्थ क्या है। भा से रथ, भा से रथ हो जो, यानी भा से रथ जो हो भूमि, वह भारत है। अब भा का क्या अर्थ है? भा का जो मूल शब्द है वह प्रकाश है, मतलब भास्कर, जो प्रकाश देता है। वो भास्कर है। भारती माने सरस्वती, जो ज्ञान देती हैं, जो शिक्षा देती है, जो विद्या देती हैं, वो सरस्वती, वो भारती हैं। वो भूमिखंड जो आदि अनादि काल से आदि अनादि काल तक ज्ञान और विज्ञान और शिक्षा से रत हो, वही भारत है। दोबारा सुन लीजिए, वो भूमिखंड जो आदि अनादि काल से आदि अनादि काल तक भविष्य में ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा से रत हो, वही भारत है। अब इसके बाद मैं पुनः एक महत्वपूर्ण विषय उसी पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो मैंने शुरुआत से लिया था। माननीय पीठाधीश अध्यक्ष महोदय के बार बार मना करने के पश्चात भी बहुत फोटो दिखाए गए हैं, जिसमें भगवान के फोटो भी दिखाए गए हैं। मैं उन सभी को बिना तस्वीर के, एक भी तस्वीर बिना दिखाए, एक ऐसी भव्य तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा जो सभी के मन के अंदर है। प्रत्येक व्यक्ति उसको अपने मन में धारण करके बैठा है। जब कल्प का अंत होता है, एक कल्प के अंत के पश्चात भगवान विष्णु यानी भगवान नारायण, जो क्षीर सागर में सर्प के ऊपर विराजमान होते हैं, शेषनाग के ऊपर विराजमान होते हैं, पद में उनके लक्ष्मी जी होती हैं, आंखें उनकी आधी खुली आधी बंद इस प्रकार से रहती हैं, और नारायण का एक हाथ उनके शीश पर इस प्रकार होता है और दूसरा हाथ नीचे होता है। नारायण इज कंटेम्पलेटिव, यानी भावी कल्प कैसा होगा उसके विषय में नारायण चिंता करते हैं। इनोवेटिव आइडिया कैसा होगा, किस प्रकार से भावी कल्प का निर्माण होगा, उसकी चिंता करते हैं।
जैसे ही हाउ द भावी कल्प वुड बी फ्रॉम हिज नाभि पदम, पदम पर बैठ कर के भावी कल्प के लिए जिनके पास स्किल होता है, स्किल शब्द आपको मैं समझा रहा हूं, वो भावी कल्प प्रकट होता है उनकी नाभि से। और वो कौन है? द ब्रह्मा, ब्रह्मा जी। द ब्रह्मा स्किल टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट ब्रह्मांड, मीन्स नेक्स्ट यूनिवर्स, एंड यू नो हु प्रोवाइड्स द रिसोर्स। जब उनके पास इनोवेटिव होता है, वो मां लक्ष्मी की तरफ देख करके बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं कि मेरा डिमांड फ्रॉम ग्रांट है मां लक्ष्मी में, कि मां लक्ष्मी मेरी डिमांड फॉर ग्रांट है, यानी मेरी डिमांड फॉर ग्रांट है, आप इसको ग्रांट कर दीजिए। आपके ग्रांट होने के बाद यह ब्रह्मांड बनेगा। देर इज नो जेंडर इन बैकुंठ। बैकुंठ में ना कोई नर है ना कोई नारायण है। वही नर है, वही नारायण है, वही शिव है, वही शिवी है, वही पार्वती है, वही शिव है। इसलिए जो लोग यह धारणा रखते हैं अपने मन में, उनकी धारणा गलत है कि नारी नर के पैरों के पास बैठी है। तात्पर्य यह है कि जहां आइडिया है, जहां इनोवेशन है, जहां विद्या है, जहां शिक्षा है, रिसोर्स के पास कोई अन्य उपाय नहीं है। भाइयों, पूरे विश्व में केवल भारत एक ऐसा देश है जहां पर स्त्री तत्व को परमात्मा के रूप में पूजा जाता है और उसके बिना प्रत्येक संरचना अधूरी है। और यह सभी जानते हैं। यदि व्यक्ति का सृजन होता है, जन्म होता है बच्चे का, तो वो भी स्त्री पात्र से होता है। इसलिए हमारे लिए हर तरीके से स्त्री पूजनीय है। वो शक्ति है, हम उसकी उपासना करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी शक्ति को खत्म करने की बात करते हैं। तो रिसोर्स की अपनी जो बाहें होती हैं, वो अपनी बाहें इस प्रकार खुल जाती है। मां लक्ष्मी तथास्तु कह देती है और ब्रह्मांड का सृजन होता है। एक महत्वपूर्ण विषय और नालंदा विश्वविद्यालय का है। ये कई बार उठ चुका है। इस पर मैं कुछ बातें आपको विचित्र बताना चाहता हूं। कुछ बताने का ऐसा प्रयास करूंगा जो कुछ भिन्न हो। जब नालंदा खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगाई थी, तो उसके अंदर 4 महीने तक कॉन्टिन्यूअसली नालंदा जलता रहा। 4 महीने तक वो ज्ञान का खजाना वो जलता रहा, जल के समाप्त हो गया। लेकिन उसको फिर दोबारा से नालंदा को पुनरुत्थान करने का कार्य, या मैं कहूं पुनर्जीवित करने का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बार बार धन्यवाद करता हूं। जो आग जब लगी थी, वो आग आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुझाई है। इस नालंदा का अस्तित्व आज दोबारा से खड़ा हुआ है। इसकी हमारे देश में क्या भूमिका है, क्या इसका महत्व है, ये वही जान सकता है जिसने नालंदा के विषय में पढ़ा है, वो अपने इतिहास के विषय में पढ़ा है। वो नहीं जान सकता जो केवल अंग्रेजों को, और उससे पहले कौन थे, ये मुगलों को पढ़ा हो जिसने, वो नहीं जान सकता।
और यह केवल अकेले भारतवर्ष के लिए ही नुकसान नहीं था, अपितु समूचे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। नालंदा में ज्ञान का असीमित भंडार था और उसको ग्रहण करने के लिए भिन्न भिन्न देशों से बच्चे आया करते थे, लोग आया करते थे, शिक्षार्थी आया करते थे, विद्यार्थी आया करते थे। नालंदा भारत का गौरव है। बीच में जलने के बाद, उसे जलाने के बाद कुछ कालखंड के लिए वह लुप्त हो गया, परंतु जो उस व्यक्ति उसका महत्व समझता है, उस व्यक्ति ने द्वारा से उसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया और भारतवर्ष का गौरव फिर से बढ़ाया। तो मैं आप सभी से कह सकता हूं, स्त्री तत्व की प्रधानता केवल और केवल भारत में है। नालंदा का विषय मैंने आपको बताया, नालंदा हमारे लिए क्या है। अब मैं एक विषय और लेता हूं कि भारत के 40% यानी कि जो बच्चे और युवा हैं उनमें से 40%, दिस इज ए डेमोग्राफिक डिबेट ऑफ इंडिया, इट्स ए बिग चैलेंज एज वेल। शिक्षा, कौशल और रोजगार जिस प्रकार से उसके लिए 1.48 लाख करोड़ यानी कि 1.48 लाख करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं, इस बजट में रखा गया है। आई कमेंड द गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट, आई applaud मिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड निर्मला सीतारमण जी। व्हाट इज द रीजन? What is the most important reason behind putting most of the effort on skilling, on innovation? I am telling you, the most important reason of skills is because India wants to go to Vikasit Bharat. We want to create the talent basket. We want to be a skill hub. We want to be a solution provider to the whole globe. And that's the reason as to why such important is giving to skilling, employment generation as well as way forward. This is the most important reason because we have to stepping towards विकसित भारत। तो उसके लिए हमको स्किलिंग पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। भाइयों, आज कुछ थोड़ा बोल पाया हूं क्योंकि अब थोड़ा सा शिवरात्रि है तो भगवान का प्रभु का वो करूंगा, लेकिन मैं इस विषय में खोल के आपको कल समझाऊंगा। जो मजाक उड़ाया गया है स्त्री, जो क्या स्त्री तत्व को भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश ने सबसे शक्तिशाली खुद ही बना दिया है। अपनी समस्त शक्तियां तीनों ने एक साथ देकर मां दुर्गा को प्रकट किया। आदि शक्ति भगवती भवानी, वो आदि शक्ति है, यानी तीनों की जो शक्तियां हैं वो अकेली मां दुर्गा में है। तो हम तो वो हैं कि जो जिनके लिए शक्ति आराध्य है। चूंकि हमारे वेदों शास्त्रों में हमारे परमात्मा ने हमको यही सिखाया है और उन्होंने बाकायदा सृजन करके स्त्री का, मां दुर्गा का सृजन करके यह बताया है कि इससे ऊपर हम भी नहीं है, यह सबसे सर्वोपरि है।
लेकिन जो पोस्टर लाते हैं उनको पोस्टर लाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग जानते हैं, जिनको पता है, ये भारत के बच्चे बच्चे के, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी भगवान का इतना वो करते हैं, इतना बदलाव हो गया है, वो दिल में बसा हुआ परमात्मा, उसके लिए पोस्टर दिखाना ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिस्टर राहुल गांधी जी, जब आप उन चीजों पर ध्यान देंगे, सैम जो आपके जो वो हैं, क्या नाम है, सलाहकार हैं मिस्टर सैम पित्रोदा जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इनको थोड़ा सा, जब आप ज्ञान देते हैं, पर्चियां इनके पास लिख के आती हैं, तो इनको थोड़ा सा ये भी बता दिया करो कि हमारे इतिहास में क्या है। आपको भी वैसे हो सकता है ना पता हो, तो इसे पूछ के बता दिया करो, तो अच्छा लगेगा। वहां पे जब ज्ञान की बातें होंगी, जब शोरगुल कम होगा, ज्ञान की बातें होंगी, उन पर चर्चा होगी, शिक्षा पर होगी चर्चा, तो एक अच्छा माहौल दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि भविष्य में एक अच्छा भारत बनने की ओर जा रहा है। तो आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।